नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होना है और सभी बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं री एग्ज़ाम कब होगा। और तैयारी में भी बच्चों ने जो है अब रुचि लेना बंद कर दिया है और धीरे धीरे जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन होता चला जा रहा है। मगर इसी बीच में जो है एक बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम की डेट को लेकर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ एक सीट पर कितने बच्चे हैं, कंपटीशन क्या है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। कंपटीशन किस लेवल का है, कितना कंपटीशन है, सब पर हम बात करने वाले हैं बिल्कुल। और कंपेयर करेंगे सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपका, कट ऑफ क्या जा सकती है, सही पर बात करने वाले हैं। और जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के आवेदन किए हुए हैं उन सभी के लिए बहुत ही ये अपडेट बहुत ही ऑफिशियल और बहुत ही ऑथेंटिक अपडेट होने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम को लेकर बड़ी खबर क्या है, हर एक सीट पर कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें कुछ आंकड़े जो है उठाने पड़ेंगे, जो आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले आंकड़े उठाते हैं हम 2018 के। कहाँ के आंकड़े देखते हैं, 2018 के आंकड़े देखते हैं। ठीक है, कहाँ के, 2018 के। देखिए 2018 में बेटा 41,520 पद थे। 41,520 फॉर्म जो पड़े थे वो 22 लाख फॉर्म पड़े थे, 22 लाख फॉर्म। और सीट कितनी थी, एक सीट पर 53 स्टूडेंट थे, यानी एक सीट पर 53 स्टूडेंट थे। इस बात को याद रखेंगे, एक सीट में। परंतु बहुत समय बाद ये वैकेंसी आई थी, बहुत लंबे समय बाद वैकेंसी आई थी। बच्चे बहुत लंबे समय तैयारी कर रहे थे। और जनरल की कट ऑफ गई थी 225.03 पर, ओबीसी की गई थी 216.74 पर, एससी उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था। ठीक है, एससी की 187.99 पर और एसटी पर 153.33 पर ये कट ऑफ गया था। ठीक है, उसी बीच अब जो आगे वैकेंसी आती है, इसी के तुरंत बाद एक वैकेंसी आती है। पेपर एक बार बहुत जल्दी से होता है, उसका असर दिखता है। ठीक है, जो बच्चे 2018 वाली भर्ती में फेल हुए थे उन बच्चों ने 49 एक तो सीट ज़्यादा, 49,568 सीट ज़्यादा। और फिर जितने भी टॉपर बच्चे थे वो इससे पहले वाली भर्ती में चले गए 41,500 वाली में। परंतु अब यहाँ पर कितना था, 49,568। और फॉर्म भी कम पड़े, केवल 22 लाख से घटकर कितने हो गए, 19 लाख हो गए। क्योंकि जो वो बच्चे थे हाईएस्ट स्कोर वाले वो बच्चे तो चले गए थे, समझ गए। अंततः क्या हुआ कि एक सीट पर जो थे 39 स्टूडेंट आ गए 53 से घटकर कितने आ गए, 39। और इसका दिखना मिला, इसका असर दिखा। और जनरल जो कट ऑफ गया वो 185.3 पर गया, ओबीसी पे जो कट ऑफ गया वो 172.3 पर गया। ठीक है, एससी जो कट ऑफ गया 145.3 पर गया और एसटी जो कट ऑफ गया वो 114 पर गया। ये असर दिखा। अब 19 के बाद जो है डायरेक्ट 23 में भर्ती आती है, 24 में एग्जाम होता है। 23 में भर्ती आती है, 24 में एग्जाम होता है। ठीक है, अब वो 23 नाम दे दिया भर्ती को। ठीक है, और 24 में एग्जाम करा के 24 का भी नाम ले लिया। 26 में ज्वाइनिंग कराएंगे तुम्हारे 26 का नाम हो जाएगा। ऐसा मान के चलिए ये चल रहा है आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो समझिए 24 की भर्ती बोलूंगा मैं इसको। पद हैं 60,244, फॉर्म पड़े अप्रोक्सिमेटली 48 लाख से ऊपर हैं, थोड़े में 48 लाख लिखेंगे। एक सीट पर लगभग 80 बच्चे। अब तक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है ये, 53, 39 और 80। यानी कि पहले कितने बच्चे थे, 53 थे, फिर 39 हुए और अब क्या कितने हैं, 80। अप्रोक्सिमेटली पिछली बार से दुगने बच्चे अप्रोक्सिमेटली। ठीक है, अब यहाँ पर संभावित कट ऑफ जो जाती है फिर भी क्या जाएगी, क्योंकि सीट ज़्यादा है इस वजह से थोड़ा सा जो है जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं उनकी संख्या सीमित रहती है। मगर जो भीड़ बढ़ती है वो किनकी बढ़ती है, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते हैं। ठीक है, उनकी भीड़ बढ़ती है। ये फॉर्म जो बढ़े हैं वो उनके बढ़े हैं जिनको तो एज में छूट मिली है, या फिर वो जो फ्रेशर 10+2 करने के बाद तुरंत उन्होंने आवेदन किया। तो अब यहाँ पर क्या है, ईडब्ल्यूएस भी है, ये भी देखने को मिलेगा। जनरल भी है, ओबीसी एससी एसटी तो पहले से रहते थे। तो जनरल में जो हमारी कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ जो है, सेफ स्कोर जो है वो 220 से 225 के प्लस जो है आपके इस बीच में जो है आपका सेफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ सेफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 205 से लेकर 207 तक रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। उसी बीच में ओबीसी की अगर हम बात करेंगे 218 से लेकर 220 के बीच अप्रोक्सिमेटली ये रह सकता है, क्योंकि ओबीसी और जनरल जो है लगभग सेम रहते हैं। एससी की अगर हम बात करेंगे तो 202 से लेकर 204 तक रहेगा इस बार, एससी का ज़्यादा देखने मिल सकता है। एसटी की बात करें 193 से 196 मिल सकता है, ये सेफ जोन है बिल्कुल। तो अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। अब देखिए पहली बात तो ये, आपको आज जो हमारी ये वीडियो बनने ही है, तो आज जो दिनांक है यानी कि आज जो डेट है बेटा वो आपकी 5/5/2024। ठीक, आपका जो एग्ज़ाम होने की संभावित डेट है, संभावित डेट जो है वो कौन सी है, संभावित डेट जो है, देखिए मेरे अनुसार वैसे
लगभग ऐसा मान चलिए कि 15 जुलाई 2024 से लेकर ये आपका 21 जुलाई या फिर 28 जुलाई, ऐसा भी कर सकता हूँ, 21 जुलाई या 28 जुलाई, ठीक है, इस बीच में आपका एग्ज़ाम पड़ जाएगा। निश्चित ही आपको जो तैयारी करनी है वो 15 जुलाई से तैयारी करनी है, 15 जुलाई मानकर। अब आपके पास मई के कितने जून बचे हैं दिन, मतलब अप्रैल मई के आपके बचे हैं 25 दिन, मान लीजिए 26 बचे हैं। और जून के आपके पास दिन कितने बचे हैं, जून के आपके पास जो दिन बचे हैं वो आपके बचे हैं केवल 30 दिन। और फिर अभी जुलाई के जो मान लीजिए, जुलाई के मान लेंगे 15 दिन, ठीक है। तो आपके 40 यानी कि 70 दिन आपके पास है, और 70 दिन में आप अपना भविष्य बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो, ठीक है। 70 दिन आपके पास है, लिख कर एक एक दिन और तैयारी में लग जाइए। फिलहाल में तैयारी नहीं हो रही। सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है ना बच्चों की, वो कब आ रही है, वो मैं बताऊंगा आपको। दिक्कत कब आ रही है, बताएं क्या है सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, कल से तैयारी करूंगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो क्या है, कल से तैयारी करूंगा, ठीक है, कल से तैयारी। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो क्या है, कल से तैयारी, समझे। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो कौन सी है, कल से तैयारी, ठीक है। ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले, ठीक है, यूपी पुलिस जो है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है इसकी वो क्या है कि कल से तैयारी। कब से तैयारी, कल से तैयारी, ये है सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट की। और यही कल से तैयारी जो है ना, यही आपको जो है ले डूबेगी, यही आपसे जो है ले डूबेगी कल से तैयारी जो है। इसलिए जो भी कल कहते हैं ना, कल में टल और परसों में बरसो, कल में टल और परसों में बरसो। एक तो ये डायलॉग याद रख लो, और दूसरी बात जो है आपकी याद रखनी है आपको कि जो जागे वो पावे, जो सोवे वो खोवे, ठीक है। अगर इन दो चीज़ों को अगर गौर से समझ लेना तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से ही सिलेक्शन छिपा हुआ है। तो बिल्कुल उठो, जागो और लग जाइए, बिल्कुल समझ गए नहीं, तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। क्योंकि अब जो है ना, ये वाली बात जो है ख़त्म कर दीजिए कि तैयारी कल से करेंगे, ठीक है, या फिर हम जब तक ऑफिशियल डेट नहीं आएगी तब तक नहीं करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब ऑफिशियल डेट आएगी, जब ऑफिशियल डेट आपकी आएगी ना, तो उससे बस केवल 20 दिन मिलेंगे आपको। 20 दिन के अंदर अंदर जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ऑफिशियल डेट में। यानी कि 20 दिन, केवल कितने दिन, 20 दिन आपको, समझ गए, 20 दिन का मौका मिलेगा। और उस टाइम पर आपको याद आएंगे ये वाले दिन, जो आराम से तुम सो रहे हो, आराम से मौज कर रहे हो, आराम से घूम फिर रहे हो, आराम से शादियाँ कर रहे हो, आराम से जो है इधर उधर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये समय उस टाइम पर याद आएगा कि काश हम पढ़ लेते। फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा वो कहाँ करेगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा फाइनल मेरिट में। कहोगे अरे काश 1 नंबर और आ जाता, काश 1.5 नंबर और आ जाता, काश 0.5 नंबर आ जाता। तब तुम्हें याद आएगा ये सोना, इस टाइम का आराम लेना, इस टाइम की मौज मस्ती, ठीक है। वरना तो जैसे री एग्ज़ाम की डेट मिली है, जब सॉरी टाइम मिला है, डेट तो नहीं मिली, जैसे टाइम मिला और बोला गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 6 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम होगा, तो उन 6 महीने तक कमरे में बंद कर लेते अपने आप को, निकल कर नहीं देखते और एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को बारीक से देखते हैं। मगर क्या तुम तो जज करने से डरते ही हो, ठीक है, ये सोचते हो हम तो बहुत ऊपर हैं। बेटा अगर तमीज़ के बच्चे जो हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, वो बहुत तकड़ी धुरंधर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप दिल्ली देख लीजिए, हर एक लाइब्रेरी में, हर एक कोचिंग पर जो बच्चे बैठे हैं, समझ गए नहीं, किताबों को लगे हुए और तुम यहाँ आराम कर रहे हो। और अगर आपके मन में एक डर है ना कि काश अगर मैं अभी घूम रहा हूँ तो मेरे साथ का कॉम्पिटिटर जो है वो पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है, कि मेरा नंबर ना काटे, तो पढ़ोगे आप। और अभी क्या है, अगर पढ़ने भी आ रहे हो तुम, तो पढ़ने में आप पढ़ाई नहीं कर रहे, मौज कर रहे हो। किसी कोचिंग में बैठे हो, किसी लाइब्रेरी में बैठे हो, तो क्या कर रहे हो, आपको एसी, पंखे की हवा, एसी की हवा मिल रही है, ठीक है। अंततः अगर आपकी तैयारी जब होगी, जब एक बार गौर करना कि तुम्हारे पिताजी खेत में जो है वो ऐसी लू में जो है खेती कर रहे हैं और तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें ना एसी दिख रही, ना पंखा दिख रहा, और तुमसे एसी में रहकर भी, पंखे में रहकर भी पढ़ाई नहीं हो रही, और वो लगातार खेती पर काम कर रहे हैं, जंगल में, धूप में और गर्मी में रहकर। तो अगर थोड़ा सा ये सोच लो ना, तो नौकरी जो है आपके द्वार आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। मगर फिर भी क्या है, आपके पास 70 दिन है। अगर आप चाहोगे तो यहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से बना सकते हो। यही है एक संभावित डेट, संभावित नहीं, ये कंफर्म हो जाएगी कुछ दिनों बाद, देख लेना।
क्योंकि अभी चुनाव के बाद 4 जून के बाद जो है ना बहुत तेज़ी से काम होगा, क्योंकि अभी भी प्रोन्नति बोर्ड तो काम पर लगा हुआ है। अलग अलग मतलब जनपदों में लेटर भेजे थे स्कूलों को मालूम करने में कि स्कूल कहाँ कहाँ कितने कितने सीटें, मतलब कौन कौन से दिन छुट्टी रहेंगी और आपके कितने हमें वर्कर मिल सकते हैं, कितने टीचर हमें मिल सकते हैं ड्यूटी के लिए, और इन सभी की छानबीन चल रही है अभी। ठीक है, तो चलिए जैसे भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं UP से जुड़ी पल पल के अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।